नमस्ते। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गज केसरी योग के बारे में। गज केसरी योग ये कैसे बनता है? अगर चंद्र प्लस गुरु, अगर चंद्र और गुरु एक ही भाव में एक साथ बैठ जाएं, युति बना लें, तो इसको गज केसरी योग का निर्माण कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपके कुंडली में इकट्ठे बैठ गए हैं भाव, किसी भी भाव में, तो ये गज केसरी योग का निर्माण हो गया है। बट 10 में से एक ही पर्सन ऐसा होता है कि जो इस गज केसरी योग का उच्च कोटि का फल भोग पाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो देखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। नहीं तो आम तौर पर सबकी कुंडली में कहीं ना कहीं पे चंद्र और गुरु साथ में बैठ जाते हैं, बट वो इस योग का पूर्ण रूप से फल नहीं भोग पाते। जिसकी कुंडली में ये योग बन रहा होगा, वो जातक समाज में बहुत मान सम्मान हासिल करेगा। उच्च कोटि का ये राजयोग है, तो वो जातक पूरी सुख सुविधाओं को भोगेगा, पुत्रवान होगा और अपने बलबूते से वो बहुत अच्छा मनी भी कमा पाएगा, बहुत अच्छा समाज में मान सम्मान हासिल कर पाएगा और उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। बट इस योग का फल जो है वो 10 में से एक पर्सन ही उठा पाता है। उसके लिए हमें ये देखना होगा कि इस गज केसरी योग की सभी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि नहीं। चलो देखें। अगर आपका लगन मेष, कर्क, वृश्चिक या मीन है, ये लगन ही क्यों? क्योंकि इन लगनों में चंद्र और गुरु को अच्छे भाव मिले हुए हैं। इस वजह से अगर आपका लगन इनमें से कोई है, तो आप इस राजयोग का पूर्ण रूप से फल भोग पाएंगे। उदाहरण के लिए देखते हैं कर्क लगन। कर्क लगन में गुरु को कौन से स्थान मिले हुए हैं? मतलब कौन सी राशि होती है? जैसे 12 मीन गुरु की राशि। ठीक है, इसमें कर्क कर तो इधर ही बैठ गया चंद्रमा, तो 4 नंबर कर्क राशि, तो चंद्रमा इसका क्या बन गया? लग्नेश। और गुरु को कौन सा स्थान मिला? भाग्येश। ठीक है, तो वो भाग्य का स्वामी हो गया। तो दोनों कौन से भाव आ गए? दोनों बहुत अच्छे भाव आ गए। एक लगन का भाव मिल गया, दूसरा भाग्य का भाव मिल गया। और युति कहाँ पे बन रही है? युति बन रही है 10वें स्थान पे, आपके कर्म वाले स्थान पे, आपके व्यवसाय वाले स्थान पे। तो बहुत अच्छी युति है। ये जातक इस योग का पूर्ण रूप से फल भोग पाएगा। बट साथ ही में और कंडीशंस भी महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि भाव, कौन से भाव में युति बन रही है। अगर ये भाव लगन धन वाला भाव बन जाए, ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी वाला, आपका सुख सुविधाओं वाला भाव में युति बन जाए, संतान वाले भाव में भी युति बन जाए, तब भी अच्छा है। आपके भाग्य वाले स्थान पे, जैसे कर्म वाले स्थान पे, आपके लाभ वाले स्थान पे ये युति बन जाए, तब ही इस राजयोग का पूर्ण रूप से फल मिलता है। अन्यथा अगर त्रिक भावों में युति बन जाए, तो इस राजयोग का पूर्ण रूप से फल नहीं भोग पाता जातक। साथ ही अंश देखना, ग्रहों की डिग्री देखना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर चंद्र कोई यंग अवस्था में होने चाहिए, ये दोनों ग्रह चंद्र और गुरु, तब ही इस राजयोग का पूर्ण रूप से फल भोग पाएगा जातक और समाज में मान सम्मान हासिल कर पाएगा, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा पाएगा और सारी सुख सुविधाओं को भोग पाएगा। अन्यथा अगर इसकी डिग्री कम है, तो भी इस राजयोग का पूर्ण रूप से फल नहीं मिलता। मान लीजिए जैसे चंद्र और गुरु दोनों ही 1 या 2 डिग्री, 3 डिग्री पे बैठे हैं, तो इसका उतना पूर्ण रूप से फल नहीं मिल पाएगा। अगर दोनों ही अपनी यंग अवस्था, किशोर अवस्था में हैं, जैसे कि 12, 15, 18, तो ही इस राजयोग का पूर्ण रूप से फल भोग पाएगा जातक। ऐसी और जानकारी के लिए स्टे ट्यून विद मी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें। और आप भी अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं कि कहीं आपकी कुंडली में ये राजयोग तो नहीं बन रहा, और आप कमेंट सेक्शन में अपना बता सकते हैं, तो मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। थैंक यू।